गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा चार्ट नंबर 5 है। तो कल के वीडियो में हमारा चार्ट नंबर 4 में एक मिस्टेक हुआ था, उसी को आज हम फिर रिवाइज किया। जिस वाक्य के अफर्मेटिव सेंटेंस के जिस वाक्य में नेवर आता है तो उनका हम इंट्रोगेटिव बनाते समय नेवर को ईवर में चेंज कर देते हैं। तो जैसे यहाँ आई शैल नेवर रिमेम्बर योर हैप्पीनेस, अब इंट्रोगेटिव में कह रहे हैं आई शैल आई ईवर रिमेम्बर योर हैप्पीनेस, दैट इज सॉल्व, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के साथ। अब इस तरह इंटरचेंज अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहा ए में, ए नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज इनटू निगेटिव में बदलना है। टू चेंज अफर्मेटिव द यूज ऑफ एडजेक्टिव वर्ड राइट इट्स अपोजिट एंड बिफोर एडजेक्टिव राइट नॉट। कहने का तात्पर्य है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव शब्द आया है तो उस एडजेक्टिव का हम अपोजिट लिखते हैं और अपोजिट से पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं और काल तथा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को भी लगाते हैं। तो यहाँ जैसे हम 4 एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। तो रवि इज ए फैट बॉय, तो इसका हम निगेटिव बनाए हैं रवि इज नॉट थिन बॉय, रवि इज नॉट थिन बॉय, अर्थात रवि एक पतला लड़का नहीं, दैट इज सॉल्व। और दूसरा है गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां देखिए गीता इज नॉट एन अगली गर्ल, दैट इज सॉल्व। और थर्ड है यू लव ड्रिंकिंग, इसका है यू डू नॉट हेट ड्रिंकिंग, दैट इज सॉल्व। अब इस तरह चौथा है आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, मुझे संदेह है कि वह वहां गया, तो इसका हम निगेटिव में आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं, वेदर ही वेंट देयर, दैट इज सॉल्व। तो रूल नंबर 2 हमारा आ रहा है चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। If affirmative sentence use comparative degree, then changing in negative use positive degree before not। तो फार्मूला इसका दिए सब्जेक्ट प्लस चेंजिंग वाला फार्मूला है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए 2 सेंटेंस हमने दिया, 1 और 2। सुनील इज वाइजर, ये हमारा कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन मोहन, तो इसको हम निगेटिव में कहे हैं मोहन इज नॉट सो वाइज एज सुनील, दैट इज सॉल्व। और अमित, सेकंड सेंटेंस ले रहे हैं अमित इज फैटर देन यू, तो अमित, अब इसको निगेटिव करें यू आर नॉट सो फैट एज अमित। अब देखिए यह पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यह पॉजिटिव डिग्री यहां आ गया है, यहां पॉजिटिव डिग्री आ गया है। तो इस तरह से बी, इफ पॉजिटिव डिग्री इन अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी 2 एग्जांपल हमने दिया है, यू योर ब्रदर एज वाइज एज यू, तो कंपैरेटिव में पॉजिटिव में आया है और इसको कंपैरेटिव में ले जाकर निगेटिव में बदल देना है। तो योर यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, दैट इज सॉल्व। हिज, दूसरा सेंटेंस है हिज ब्रदर हिज फादर एज रिच एज मोहन, तो
तो इसका हम निगेटिव में, मोहन इज नॉट रिचर देन हिज फादर, दैट इज साल। और इस तरह से हम और इसके रूल्स हैं, तो इसको हम आपको दे रहे हैं। अभी हमने 3 नियम बताया, अब तीसरा नियम हम बताने जा रहे हैं। 2 नियम बताए। इन व्हिच सेंटेंस कम्स एलोन और ओनली, चेंजिंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, रिमूव एलोन और ओनली एंड राइट नन बट बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और स्टार्टिंग सेंटेंस। कह रहा यदि किसी वाक्य में एलोन और ओनली शब्द आता है तो उसका निगेटिव बनाते समय हम उस एलोन और ओनली को हटा देते हैं और वाक्य के प्रारंभ में नन बट से शुरू करते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा पहला, आई एलोन गॉट द प्राइज। तो इसका निगेटिव, नन बट आई गॉट द प्राइज, दैट इज साल। सेकंड सेंटेंस हमारा है, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, केवल मूर्ख ही ऐसा कर सकता है या कर सकता था। अब निगेटिव इसका आया, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट, दैट इज साल। और इस तरह रूल नंबर 4, एडवर्ब टू है। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू आता है तो चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस में, जब इसको निगेटिव में करते हैं तो सो प्लस दैट प्लस कैन नॉट ऑब्लिक कुड नॉट प्लस फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है अफर्मेटिव में, ही इज टू वीक टू रन। अब इसको हम ले जा रहे हैं, ये देखिए इंफिनिटिव है, अब यह एडवर्ब टू है तो निगेटिव में ले जा रहे हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, दैट इज साल। तो दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस, हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगेटन, यानी उसका प्रेम इतना ज्यादा गहरा है कि उसको भूला नहीं जा सकता, यही वाक्य बनेगा। तो हर लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट फॉरगेटन, दैट इज साल। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का 5वां चार्ट समाप्त हो गया है और इसी आधार पर हमने आपके लिए 4 एक्सरसाइज दिए हैं, 4 प्रॉब्लम आपके सामने दिया है एक्सरसाइज में। तो चारों प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हुए और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए, और कहीं पर कोई समस्या आता है तो उसको हम निराकरण, जब कमेंट के द्वारा हमारे पास आएगा तो हम उसका निराकरण आपको देंगे। इसलिए वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा, ना तो आप किसी हल तक पहुंच पाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियां मिलती रहे। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, चूंकि उनकी परीक्षाएं एकदम निकट है, इसलिए विशेष केयर के साथ पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।